फैसलों पर तनकीद जरूर करें, गाली देना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। पहली मर्तबा हुआ किसी जज को मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया। हमसे कुछ गलतियां भी हुई जिसका एतराफ़ करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नए अदालती साल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास में गुफ्तगू। कहा, भुट्टो रेफरेंस को सुना, राय दी, उनके खिलाफ दिया गया फैसला गलत था। निगरान हुकूमत के दौरान इलेक्शन की तारीख पर मसला बना हुआ था। हमने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किए बगैर तारीख के मसले को हल करवाया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक नाइक की सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की तजवीज़। कहा, मुनीर भट्टी केस के फैसले ने पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात महदूद किए, इस पर नजर सानी की जानी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के अरकान समझते हैं कि यह फैसला उनके इख्तियारात पर इंक्रोचमेंट है, सो मोटे इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी ज़रूरत है। काबिल तरीन जजेस को अदलिया में लाने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया, सीसीटीवी में 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते दिखाई दिए। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए है। जराये के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ड्राइवर, फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात। मुआशी मुश्किलात का शिकार हुकूमत मजीद मुश्किल में पड़ गई। IMF से $7 अरब का प्रोग्राम मजीद इल्तवा का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। हुकूमत के लिए PIA की निजकारी भी इम्तिहान बन गई। खरीदारी के ख्वाहिशमंदों का हुकूमत की शराइत मानने से इनकार। बोली दहिंदगान PIA में $500 मिलियन की सरमायाकारी, फ्लैट साइज में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने पर आमादा नहीं। बिल्डर्स का सिर्फ अपने मुंतखब करदा मुलाजमीन को नौकरी पर रखने का इरादा, बाकी मानदा मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी भेजने का मुतालबा। खरीदारों की फरोख्त से हासिल रकम हुकूमत को देने की बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमायाकारी के लिए रखने की भी तजवीज़। हुकूमत बड़ी कानून साजी के लिए तैयार। इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान पार्लियामेंट को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अहम कानून साजी से मुतल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और सेनेट आज ऐवान सदर में तलब। आसिफ अली जरदारी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे, अशाइया भी देंगे। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को मशरूत ताउन का सिग्नल दे दिया है। वज़ीर आला KPK की बानी PTI के लिए डेडलाइन। जलसे में धमकी देते हुए कहा, बानी PTI को 15 रोज में रिहा ना किया तो खुद रिहा करवाएंगे। तहरीक को क़यादत करते हुए पहली गोली खुद खाऊंगा। अगला जलसा लाहौर में करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली की तरफ ना लेकर जाएं। महमूद खान अचकज़ई का भी बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन कंटापुर की धमकी पर जवाब। कहा, धमकी देने वाला अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सका। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशत गर्दी कंट्रोल कर ले या माने कि ये दहशत गर्दों के हलीफ हैं। तकरीर में ये भी बताना था ना कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। वज़ीर आला KPK जोश में होश खो बैठे। जलसे के दौरान सहाफ़ियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। कहा, ये मीडिया वाले नोट लेकर ज़मीर बेचते हैं। ये बिकाऊ मीडिया सहाफ़त नहीं कर रहा, ये सहाफ़ी हैं या लिफाफी। बीट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला KPK के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त देने का ऐलान। मुतालबा किया, अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से फिलफौर मुआफ़ी मांग। जाली हुकूमतें कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा,
पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी गढ़ी गई है। जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। पाकिस्तान में वज़ीर आला KPK का मुस्तकबिल मुझे अडयाला जेल में नजर आ रहा है। NRO मिलेगा ना ही मुआफ़ी मिलेगी। तहरीक इंसाफ के जलसे में धमकियां कोई नई बात नहीं। नाकाम जलसे को छुपाने के लिए पुलिस पर हमला किया गया। तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइली एजेंट अब पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। इसराइल वाले अपने दामाद के लिए इतने परेशान हैं कि अब आर्टिकल लिखने पर आ गए। कानून को हाथ में लेने पर कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस का जलसे में हंगामाराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा जलसे में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर FIR होगी। गुज़श्ता रोज रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। SSP सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ ने जलसे के NOC की भी खिलाफ वर्जी की। जलसा मुकर्ररा वक्त से 2.5 घंटे जायद रहा। हरीपुर में मदरसे की छत गिर गई। 3 तालिबात जहां बहक 8 शदीद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में इस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 3 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। फोकल पर्सन इस्ताद पोलियो आयशा रजा फारूक का कहना है पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप बनाया गया। हुकूमत हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीनेशन पहुंचाने की कोशिश तेज कर रही है। शारजाह से ढाका जाने वाली परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। तैयारे की लैंडिंग पर सिविल एविएशन की मेडिकल टीम ने मुआयना किया तो मुसाफिर इंतकाल कर चुका था। शारजाह ढाका की परवाज 2.25 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पर मौजूद रही। चैंपियंस कप की तैयारियां अरूज पर। चेयरमैन PCB का रात गए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा, ग्राउंड और इंक्लोजर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। क्रिकेट की सहूलत के लिए मजीद इंतजामात करने के हवाले से हिदायत दी। कहा चैंपियंस कप के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। और अख्तर शरानी की गज़लों और नज़्मों की चाशनी आज भी ताज़ा। शायर नुमान को बिछड़े 76 बरस बीत गए। सारी उम्र इश्क व मोहब्बत के गीत गाते रहे। कई जरीदों के मदीद भी रहे।